हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद असद। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस खास वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बी एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। यह एक ऐसा कोर्स है जिसमें कि हर साल तकरीबन हज़ारों बच्चे जो हैं अपियर होते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो अपियर होते हैं इसमें, आप समझ लो कि अगर 1000 बच्चे अपियर होते हैं तो उसमें से 50-60 बच्चे जो है ऐसे होते हैं जो कि क्वालिफाई कर पाते हैं इस एंट्रेंस की बात हम करें तो इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बी एलएलबी का सिलेबस, कट ऑफ क्या जाता है और कौन से गाइड बुक्स आपको परचेज करनी चाहिए, डेली कितना आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए और कौन से मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने हैं। तो आई वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बी एलएलबी का सिलेबस। आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश से 30 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स से 30 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग से भी 40 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं, जनरल स्टडीज से 40 मार्क्स के, एलिमेंट्री मैथ्स यानी कि बेसिक मैथ्स से 10 मार्क्स से क्वेश्चन, और ये टोटल मिलकर के बनता है 150 मार्क्स का एमसीक्यू पेपर। ठीक है। बीएलएलबी प्रोग्राम में जो है आपका सब्जेक्टिव पोर्शन नहीं होता है, इसमें सिर्फ सेक्शन ए होता है जिसमें कि 150 मार्क्स के आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो है एंट्रेंस को क्वालिफाई करो, आप सिलेक्ट हो जाओगे। अब देखिए, इसको देख करके जो है सिर्फ एक जनरल आइडिया मिल रहा है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में कि हर एक टॉपिक से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पढ़ने, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने। फॉर एग्जांपल इंग्लिश से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जनरली कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से, बेसिकली वो हम बात करने वाले हैं। आगे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को इन तक ज़रूर आप देखें। चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए, करंट अफेयर से जनरली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेटेस्ट न्यूज़ हो गया, एशिया समिट है, नोबेल प्राइज़ है, स्पोर्ट्स प्राइजेस किसको मिल रहा है हर साल, नोबेल प्राइज़ हर साल किसको मिल रहा है, डिमोनेटाइजेशन से क्वेश्चन आता है, अमेंडमेंट से क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड योगा डे, चाइना पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, रसिया यूक्रेन वार जो अभी हाल में न्यूज़ में चल रहा है, इससे क्वेश्चंस आपके आने के बिल्कुल चांसेस हैं। डिफेंस बजट जो है 2022 का जो आया है उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, नाटो से क्वेश्चन आ सकता है, सीएनआरसी की जो प्रोटेस्ट हुआ कब शुरू हुआ था उससे क्वेश्चन आ सकता है, इंटरनेशनल अफेयर्स तो जितने भी हो गए आपके पूरे वर्ल्ड में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं अभी, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए आप जो है रेगुलर अपडेट रहा करें न्यूज़ से। अब ब्रिक्स समिट की भी बात करें तो इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, G20 समिट से भी आता है क्वेश्चन, ओलंपिक्स जो है आपका, इससे भी क्वेश्चन आपका आता है, फिर अंडर 17 फाइफा वर्ल्ड कप और जीएसटी, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ब्रीफ में हम बात करें तो देखिए, करंट अफेयर से मतलब जो भी नेशनल इवेंट्स हो रहे हैं उससे क्वेश्चन आपके आएंगे, इंटरनेशनल इवेंट जो हो गए इससे भी क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमी जो है इंडिया की इकोनॉमी है और वर्ल्ड इकोनॉमी, जनरली इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स से भी, करंट अफेयर से आपको अपडेट रहना है, साइंस एंड टेक में जो भी एडवांसमेंट जो भी रिसर्च हो रहा है उससे भी आपको अपडेट रहना है, कोई सैटेलाइट अगर लॉन्च होता है, कोई मिशन मून पे जाता है या स्पेस में जाता है, जैसे अभी जेम्स टेलीस्कोप आपका गया हुआ है, तो उसके बारे में इस तरह के टॉपिक्स जो है आपको पढ़ने हैं। जो भी पर्सन न्यूज़ में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं या इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस हैं या कोई सेलिब्रिटीज़ हैं, तो उसको भी आपको देखते रहना है। जो इंपॉर्टेंट समिट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं हर साल, पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो या आपका इन्वायरमेंटल हो, तो वो सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। फिर मिसलेनियस फैक्ट्स भी आपको देखते रहना है। करंट अफेयर्स के बाद हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश से क्वेश्चन जो है आपके सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। देखोगे इन तीनों टॉपिक से जो है हमने कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रखा है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद फिल इन द ब्लैंक से भी क्वेश्चन आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स तो एक तो इंग्लिश ग्रामर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, और एक जो आपका है पॉलिटिकल टाइप क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपका हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में। अब हम बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग के। इसमें जो है बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कितना पढ़ना है, क्या सिलेबस है, तो इसके लिए मैं कुछ बुक्स भी रिकमेंड करूंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर आता है, लीगल मैक्सिम्स। लीगल मैक्सिम्स क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चों के सर से ऊपर जाती है ये बात कि सर ये क्या बोला है, ये क्या चीज़ है। तो देखिए, जो भी बच्चे क्लैट और जुडिशरी और लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस वर्ड से जो है अवगत होंगे, परिचित होंगे इस वर्ड से। तो देखिए, लीगल मैक्सिम्स क्या होते हैं, ये जनरली लैटिन वर्ड्स होते हैं जो कि हम लोग लीगल फील्ड में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि ज्योमेट्री में हम एक्सियोम्स का यूज़ करते हैं ना, वैसे ही लीगल जो लॉ वाले काम हो गए, लीगल वर्क हो गए, उसमें हम लीगल मैगजिम्स का यूज़ करते हैं। अब इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, जैसे कि देखिए, एब इनिशियो, दोनों ही लैटिन वर्ड है, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इससे एग्जाम में जो देखा जाता है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अदर एंट्रेंसेज में जो है हर साल तकरीबन जो है 8 से 12 क्वेश्चन जो है हर साल आपका आ जाता है। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, या तो आपको लीगल मैक्सिम दिया रहेगा, आपको उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बताना है, या फिर आपको जो है एक सेंटेंस गिवन होगा, इस तरीके से आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा लीगल मैक्सिम यूज़ होगा। कुछ और भी लीगल इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स देखिए, बोनाफाइड, इन गुड फेथ इसका मीनिंग होता है, कॉर्पस यानी कि बॉडी, डिफैक्टो यानी कि इनफैक्ट, डी मिनिमस यानी कि अबाउट मिनिमल थिंग्स।
अब लीगल मैक्सिम्स देखो कि बहुत सारे हैं, ढेरों सारे हैं, 100 से भी ज़्यादा है लीगल मैक्सिम्स हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स की जो है आपको पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर से आप चेक कर लेना। आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के लीगल मैक्सिम्स आते हैं। और एक और चीज़ मैं बताऊं कि आपको जो है पिछले 5 साल के जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज़रूर से आप जाकर चेक कर लेना, आपको समझ आएगा किस तरह के लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज़ के लिए। तो जनरल स्टडीज़ का सिलेबस भी थोड़ा वास्ट है, इसके लिए मैं बुक्स कुछ रिकमेंड करूंगा। एलिमेंट्री मैथ्स के लिए भी कुछ बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा। हालांकि ये एक ऐसा पोर्शन है, अगर आपका क्लास 9 और 10 आपका स्ट्रांग है, आपने पढ़ रखा है, तो इसके लिए कोई बुक की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब से या फिर कहीं ऑनलाइन भी अगर लगा लेते हो तो यह पोर्शन कवर हो सकता है। देखिए, जनरल स्टडीज़ से पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन जो है आपका, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन जो है आते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताता हूँ, इसको ज़रूर से आप कहीं पे नोट कर लेना। इससे जो है आपको एक जनरल आइडिया लगेगा कि ये टॉपिक्स जो है आपको पॉलिटिकल सेक्शन से जो है कवर करने हैं। क्योंकि ये लॉ का एंट्रेंस है, तो जनरल सी बात है कि इसमें जो है पॉलिटी से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, प्रीएम्बल वगैरह से क्वेश्चन होंगे ही होंगे। अच्छा खासा वेटेज होता है। तो कुछ टॉपिक्स मैं बताता हूँ। सबसे पहला टॉपिक जैसे मैंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडिया का प्रीएम्बल हो गया। फिर दूसरा टॉपिक देखिए, सेडिशन क्या है, आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल्स कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, एनर्जी प्रोविज़न हो गया आपका, काउंट ऑफ रिकॉर्ड हो गया, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया आपका, लोकसभा और राज्यसभा भी हो गया आपका। फिर जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर आपका हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, इससे क्वेश्चंस आपके आते हैं। आपको मूट कोड क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर टैक्स क्या होता है, टैक्सेस के कितने सारे टाइप्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स पे आपको पढ़ लेना है। जैसे कि आपका बर्डन ऑफ प्रूफ किसे कहते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ हम किसे कहते हैं। फिर आपको जो है डबल कमिटी हम किसे कहते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ भी हैं इसके अलावा, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। फिर आपको कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, इसे किसने जो है फाउंड किया था, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑथर्स हैं जिन्होंने पॉलिटिकल बुक्स लिखी थी उसको भी आपको पढ़ना है। कई सारे रिवॉल्यूशंस भी हुए हैं, जैसे अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। तो ये सब चीज़ों को भी आपको पढ़ना है, उसके डेट्स इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको पढ़ना है। फिर लॉ कमीशन की हम बात करें तो इससे भी क्वेश्चन आता है। फिर आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपका हो गया, जैसे सार्क ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूएन जनरल हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। 5 ईयर प्लान जो आपका है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। यूएन का सेक्रेटरी जनरल, इससे क्वेश्चन आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको ज़रूर से पढ़ लेना है। फिर अभी तक जो है कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं वो भी आपको जो है पढ़ लेना है। मोहम्मदन लॉ से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, इसको भी आपको ज़रूर से पढ़ लेना है। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके हेडक्वार्टर्स को भी आपको देख लेना है एक बारी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स है आपका, तो ये कहाँ से लिया गया, कौन से कंट्री से लिया गया, ये आपको बताना है। प्रियम्बल है, ये कौन से कंट्री से लिया गया, वगैरह वगैरह। तो ये जो है एक जनरल आइडिया मैंने आपको यहाँ पर दिया कि ये इस तरह के टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करना है, क्योंकि इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आपके आते हैं पॉलिटिक्स सेक्शन में। अब टॉपिक्स तो इससे कई ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक जनरल आइडिया मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। जनरल स्टडीज़ के लिए कुछ बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा। देखिए, ल्यूसेंट तो है आपके पास, मस्ट होना चाहिए, लूसेंट आपके पास होना चाहिए। और प्लस लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग, जीके, साइंस और कंप्यूटर साइंस से जो क्वेश्चंस आते हैं, फिर जो करंट अफेयर हो गया, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा मनोरमा का ईयर बुक 2022 ज़रूर से आप परचेज कर लेना। इससे आपका करंट अफेयर का पोर्शन तो कवर होगा ही, साथ साथ जो आपके गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, साइंस एंड मेडिसिन से क्वेश्चन, स्किल डेवलपमेंट हो गया आपका, स्पेस, जेंडर, सोशल इशूज़, लीगल इशूज़ आपका हो गया, इससे ढेरों सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसके बाद देखिए, लीगल रीजनिंग, जैसे कि मैंने कहा कि लीगल मैक्सिम्स वगैरह अभी जैसे मैंने डिस्कस किया, तो इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए और आपकी जो भी लीगल टर्म्स यूज़ होते हैं, लीगल टर्म से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए आप लीगल रीजनिंग के लिए दिशा पब्लिकेशन का बुक ज़रूर से परचेज कर लेना। आप इन दोनों में से कोई सी भी बुक जो है परचेज कर सकते हो, दोनों ही आपकी हेल्पफुल बुक है। ओवरऑल ये जो है गाइड बुक्स है। अब इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको रीजनिंग मिलेगा, इसमें जो है इस वाली बुक की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है आपको अदर देन रीजनिंग आपको जनरल स्टडीज़ हो गया, आपका जनरल साइंस हो गया, जीके हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इससे भी क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। देखें कि इंग्लिश में अगर आप 25 मार्क्स पे स्कोर करते हो, करंट अफेयर में 20 नंबर से अगर आप ले आते हैं, और लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग में अगर आप जो है 35 भी मिनिमम स्कोर कर पाते हो, 30 भी हम मान के चलते हैं, जनरल स्टडीज़ में आपका 35, और एलिमेंट्री मैथ्स में अगर 6 या 8 नंबर भी अगर आप लेकर के आते हो तो सिलेक्शन आपका पक्का होगा। ये टोटल आपके जो बन करके होते हैं, यानी कि 110 प्लस अगर आप स्कोर करते हो तो कि ये मोर देन सफिशिएंट होगा। हालांकि कट ऑफ ना जाता नहीं है। लास्ट ईयर की कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो ये कट ऑफ समथिंग था आपका 89 के अराउंड आपका कट ऑफ था लास्ट ईयर का। ये जो है हालांकि वेरी कर सकता है हर साल। कट ऑफ को जो है बिल्कुल आप जो है ये समझ के ना चलें कि ये चेंज बिल्कुल ही नहीं होगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि 10 से 15 नंबर भी कई बार जो है आगे पीछे हो जाता है। तो आप टारगेट ये लेकर के चलो कि 110 के अराउंड आपको स्कोर करके चलना है।
अब हम बात करते हैं कि डेली कितना टाइम आपको देना चाहिए इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो मैं समझता हूँ कि डेली अगर आप 3 आवर्स में डेडिकेट कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं समझ रहा हूँ कि अगर आप अभी बोर्ड्स में हो, जैसे कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मार्च के मंथ में बना रहा हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर आप बोर्ड्स में हो तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है जामे के एंट्रेंस की तैयारी के लिए। तो अभी से आप जो है 3 आवर्स में डेली अगर तैयारी करते हो तो इनफ है। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं एग्ज़ाम के 1 महीने पहले या फिर कुछ वक्त पहले, तो मैं कहूँगा कि एटलीस्ट वो जो है 6 to 8 आवर्स जो है डेली इसके लिए डेडिकेट करें। विजन मैप के यूट्यूब चैनल पे आपको इन सभी टॉपिक से इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और लास्ट ईयर के पिछले 5 साल के जो है क्वेश्चन पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर से जाकर के आप पेपर को देखो, एनालाइज करो, और बेहतर होगा कि जल्द से जल्द आप तैयारी शुरू कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।